नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ है लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में हल्की हल्की बारिश अब शुरू हो गई और मौसम विभाग का जिस तरह का मौसम विभाग ने तो पहले ही येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया हुआ कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है। 20 सितंबर तक कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा, मतलब आज और कल इसी तरह का मौसम रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। आज मौसम विभाग ने वीरवार को येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से। लेकिन सोलन में अब बारिश शुरू हुई है तो उससे तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली। कल भी बादल छाए हुए थे, हालांकि कल भी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। कुछ एक जगहों पर बारिश हुई, लेकिन आज सुबह से सोलन में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की बारिश अभी शुरू हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश का पूर्वानुमान है और जिन जिलों में को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है उसकी भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि प्रदेश में सितंबर के महीने में मानसून एक्टिव हुआ है और सितंबर के महीने में हो रही बारिश की वजह से यदि हम 19 सितंबर की बात करें तो 19 सितंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि सोलन इसमें शामिल नहीं है, लेकिन सोलन में हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और जोगिंदर सोनी जी भी बता रहे रेनिंग विद स्ट्रॉन्ग विंड सिंस यस्टरडे। जोगिंदर सोनी जी हमारे को इस वक्त सूचना दे रहे हैं रामपुर की। डॉक्टर ललित वर्मा जी बता रहे कि पिंजौर में भी बारिश हो रही है। अंकित कुमार जी बिलासपुर में भी बादल छाए हुए हैं, बिलासपुर की यह जानकारी है। हालांकि मौसम विभाग का जो येलो अलर्ट है प्रदेश के कुछ एक जिलों का लेकर है, लेकिन बारिश प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त हो रही है। यदि हम प्रेम चौहान जी की तरफ से जो जानकारी आई है, कोटखाई के बागी में भी बारिश हो रही है। प्रेम चौहान जी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। राजपूत संदीप चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील ठाकुर जी जुड़े हैं, मदन लाल जी और डॉक्टर ललित वर्मा जी। तो इस वक्त दर्शकों की तरफ से हमें कई जगहों की जानकारी इस वक्त आ रही है। सुप्रभात जी, शिमला के हीरानगर में अभी बारिश हो रही है। सुरेश शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। उमेश वर्मा जी बता रहे कि दरोट सलुमना में भी इस वक्त बारिश हो रही है। दरोट सोलन के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और वहाँ पर भी बारिश इस वक्त हो रही है। जी बारिश हो रही है। सर कब तक मौसम? आज वैसे मौसम खराब है। कल बताया जा रहा है कि कल मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन आज मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरन चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुल्लू में भी बारिश हो रही है, तो कुल्लू की भी जानकारी हमें आई है। राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि नंगल श्री आनंदपुर साहिब में बादल छाए हुए हैं, बारिश वाला मौसम वहाँ का है। कांता पप्पू वर्मा जी, अंकित जी बिलासपुर में क्या बारिश होगी आने वाले दिनों में? आज तक के लिए तो संभावना बनी हुई है, बाकी तो 20 के बाद तो मौसम साफ बताया जा रहा है। लेकिन अभी मानसून एक्टिव है। सतीश वर्मा जी कुल्लू में बारिश हो रही है। मुकेश सैनी जी, संजू सैनी जी हमारे साथ ऊना में भी करवा दो बारिश। ऊना में इस बार बारिश कम हुई है। सितंबर के महीने की बात करें, कब तक मौसम खराब है? आज के लिए है, कल से तो साफ रहेगा, इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है। ठाकुर अमर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा कांता पप्पू वर्मा जी की तरफ से आशा वर्मा जी हमीरपुर से, मंजीत सिंह अत्री जी बता रहे कि सिरमौर के कोटला ब्रोग में भी सुबह से बारिश लगी है। झामटा देशराज जी बता रहे हैं कि रोडू में कल से बारिश है और ठंड बहुत हो गई है। कृष्णा ठाकुर जी कुल्लू में भी बारिश हो रही है। और लगातार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो शिमला के हीरानगर की हमें हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश का दौर चला हुआ है। मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है, इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और सोलन में अभी हल्की हल्की बारिश है। लेकिन सितंबर के महीने में जिस तरह का बारिश का दौर चला हुआ है तो उससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली और इस बार लग रहा है कि सर्दियां समय से पहले ही हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में लौट आई है। और
ऊंची चोटियों पर हिमपात का दौर भी, बीच बीच में हिमपात भी है। हिमाचल प्रदेश में 20 सितंबर से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, इस तरह की जानकारी है। बुधवार शाम तक प्रदेश में 32 सड़कें बंद थी, 26 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए थे और येलो अलर्ट के बीच बुधवार को रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। यही वजह है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों का जो तापमान है उसमें अब लगातार गिरावट होती जा रही है। शिमला में हालांकि कल बादल छाए रहे, अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई है। सुबह और शाम के समय मौसम में अब ठंडक बढ़ गई है। हिमाचल के कई जिलों में वीरवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 20 सितंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चला हुआ है। सुनील अंजलि कश्यप जी, सोनीपत में भी बारिश हो रही है। हरियाणा से हमारे साथ अंजलि जी जुड़े हैं, सुनील अंजलि कश्यप जी, तो सोनीपत की जानकारी दे रहे हैं। फतेह सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाना चेता में हल्की बारिश हो रही है, सुरजीत ठाकुर जी बता रहे हैं। फतेह सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सोलन में अब थोड़ी बारिश तेज हो गई है। राजेंद्र तोमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र चौहान, राजपूत लोकेंद्र चौहान जी सोलन से जुड़े हैं, डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ के प्रधान हैं, उनका भी स्वागत है। श्याम वर्मा जी और पाल जी कुनिहार में बादल छाए हुए। इंद्रपाल शर्मा जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं। कोटली मंडी में भी बारिश हो रही है, बालकराम डोगरा जी की तरफ से जानकारी आई है। नरेश बंडोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुनील अंजलि जी कश्यप जी ने तो सोनीपत की जानकारी दी है और सुनीला शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ऐसी बीपीओ हैं बीडीओ ऑफिस कंडाघाट में, और उनका हम स्वागत करते हैं। राजगढ़ में भी इस वक्त बारिश लगी है। संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकु ठाकुर जी, आनी में भी बहुत बारिश इस वक्त हो रही है, आनी की जानकारी है। चीरिंग दिम बोध जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। राजेश कुमार जी, वर्मा बबलू जी, आनी में बारिश हो रही है। दिलीप कैद जी की तरफ से, प्रेम सिंह ठाकुर जी, रामपुर में भी इस वक्त बारिश हो रही है। खुशबू नेगी जी की तरफ से जानकारी आई है। नताशा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। नालागढ़ में भी हल्की हल्की बारिश, रामलाल जी की तरफ से जानकारी। सन्नी जी हमारे को बता रहे हैं कि ठियोग में बारिश हो रही है और श्री नैना देवी में बादल छाए हुए। रामपाल जी की तरफ से जानकारी आई है। ठाकुर अमर जी हमारे साथ जुड़ गए। विक्रांत जी बता रहे हैं कब तक मौसम ऐसा खराब रहेगा। आज के लिए है, हालांकि कल से तो मौसम साफ रहेगा, इस तरह की संभावना है। ऊना में भी करवा दो, संजू सैनी जी की तरफ से जानकारी। और पीयूष सूर्यवंशी जी, भाई जी गोहर के चायल चौक में भी बारिश नहीं हो रही है, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। और विजेंद्र जी ठाकुर हमारे साथ जुड़े, रमेश ठाकुर जी, और धुंधन में भी बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। वीरेंद्र ठाकुर बिट्टा जी की तरफ से जानकारी आई है। योग में बारिश हो रही है। सीमा रिंकू छिब्बर जी ये हमें जानकारी दे रहे हैं। और सिरमौर में नैना टिक्कर से सोनीपत गए हैं सुनील अंजलि कश्यप जी, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि सोनीपत में वो टमाटर बेचने के लिए गए हैं। और हम जानेंगे कि टमाटर का रेट वहाँ पर क्या चला हुआ, क्योंकि सोलन में तो अब 1200 रुपये तक टमाटर पहुँच गया है। जालंधर पंजाब से यहाँ पर बादल इस वक्त छाए हुए। गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। त्रिलोकीनाथ में भी बारिश हो रही है, चोटियों पर बर्फबारी इस वक्त छाई हुई है। फतेह सिंह ठाकुर जी के तरफ से जानकारी हमें आई है। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से हमें मौसम की जानकारी इस वक्त मिल रही है कि कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर मौसम बादल छाए हुए हैं। अजय कैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राकेश कुमार जी डलहौजी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। करसोग में बहुत मौसम खराब है, एम.आर. चौहान जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। दीपक प्रधान रोली जी बड़े दिनों बाद जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। श्याम राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद ठाकुर जी, चौपाल में इस वक्त बादल छाया हुआ। पवन हिमटा जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। कंडाघाट में भी बारिश हो रही है। और रमेश कुमार जी बता रहे हैं हमारे गधोल में भी बारिश हो रही है। संतराम नेगी जी जानकारी दे रहे हैं। मोहाली में बादल छाए हुए, मॉर्निंग में ड्रिजलिंग हुई है थी। नरेश शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। अक्षय मेहता जी बता रहे हैं कि सरका घाट में भी इस वक्त बारिश हो रही है। अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर चला हुआ है। हल्की हल्की बारिश कई जगहों पर हो रही है, कई जगहों पर तेज बारिश है और कुछ जगहों पर बादल छाए हुए हैं। तो इस तरह की जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमें मिली है। और मौसम विभाग का अलर्ट आज है ही है, येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से। तेंजिन नेगी जी बता रहे कि सोलन में रात से बारिश हुई है क्या? नहीं, बारिश सोलन में अब शुरू हुई है, रात से नहीं। और गगनदीप काल्टा जी
सोलन में बारिश हो रही है। गगनदीप काल्टा जी चौपाल से हैं और सेब बेचने के लिए कल सोलन पहुंचे थे, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और संजीव जी हमारे साथ कन्नू, दिल्ली में भी बारिश हो रही है। जयकर्ण और रोंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा ठाकुर जी और श्याम वर्मा जी की ठियोग में तेज़ हवाएं इस वक्त चली है। दाड़ला घाट पर वर्षा हो रही है। सुखदेव चंदेल जी की तरफ से जानकारी है कि वहाँ पर बारिश हो रही है दाड़ला घाट में। और पीडी कौंडल जी, निशार जी हमारे साथ जुड़ी हैं। और जयकर्ण रोंटा जी बता रहे हैं कि कोटखाई में इस वक्त मौसम साफ है। कोटखाई के मौसम की वो जानकारी हमें दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है। रामपुर में मौसम साफ है, खराब है, रामपुर का मौसम खराब है। और विनोद राजपूत जी और अजय जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि अजय जी रामपुर में मौसम खराब है। हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें सितंबर के महीने में, तो सितंबर के महीने में खूब मेघ हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं। और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में, जून, जुलाई और अगस्त का महीने में सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है। सामान्य से कम बारिश हुई है। यदि हम बात करें अगस्त की और जुलाई महीने की, तो सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में मेघ बरसे हैं। लेकिन सितंबर के महीने में लगातार बारिश का दौर जारी है। सितंबर के महीने की बात करें तो लगातार बारिश का दौर जारी है। सामान्य से करीब 15% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक हो चुकी है। नारकंडा में भी रेन हो रही है तेज़। कमल पुंडीर जी हमें बता रहे हैं कि राजगढ़ में भी बारिश इस वक्त हो रही है। और तेंजिन नेगी जी बता रहे हैं कि कलबा में रात को काफ़ी बारिश हुई है, अभी वहाँ पर रुकी हुई है। मनमोहन जी हम ननखड़ी की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम इस वक्त ख़राब है। आशीष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद भाई जी। और तेंजिन नेगी जी कल्पा की वो जानकारी दे रहे हैं। और लगातार आप लोगों के माध्यम से हरियाणा में भी बारिश हो रही है। सुखविंदर कश्यप जी की तरफ से जानकारी आई है। और जगशीर जी राठौर और तीर्थानंद राम जी की जलंधर में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। संजय मलिक जी भी जुड़ गए हैं। विनोद राजपूत जी जुड़े हैं। और सन्नी गौतम जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अजय ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में इस वक्त हल्की बारिश कुल्लू में हो रही है। तो लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। और सोलन की तस्वीरें, सिरमौर में भी बारिश हो रही है। सन्नी गौतम जी ज्वाला जी में भी बारिश हो रही है। ज्वाला जी की तरफ से सिकंदर कुमार जी जानकारी दे रहे हैं। ऋषभ ठाकुर जी बता रहे हैं कि बरोटीवाला में भी बारिश शुरू होगी। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश का दौर चला हुआ है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी। ऊना में भी बादल बहुत है, ऊना में बादल छाए हुए हैं। हालांकि ऊना की बात करें तो ऊना में इस बार सितंबर के महीने में काफ़ी कम बारिश हुई है। अगस्त के महीने में भी ऊना में काफ़ी कम बारिश हुई है। राजपूत गगन ठाकुर जी, कुल्लू में कल से हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। रोडू में भी बारिश अभी रुकी है। ठाकुर सैन जी की तरफ से जानकारी आई है। और सर चैल में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मदन लाल जी की तरफ से जानकारी इस वक्त हमें मिली है। और लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मौसम को लेकर इस वक्त मिल रही है। और सोलन की हम आपको तस्वीरें लगातार बता रहे हैं कि किस तरह का मौसम सोलन में बना हुआ है। बारिश का दौर चला हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में 1 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक, 1 सितंबर का तो चलो हवाला दिया गया है, लेकिन बारिश का जो दौर शुरू हुआ था वो 2 सितंबर से हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था। उससे पहले मानसून इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो 13% सामान्य से अधिक बारिश अभी तक हुई है। बिलासपुर में 65% अधिक बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से कम बारिश हुई है इस सितंबर के महीने में 23%। हमीरपुर में भी सामान्य से कम बारिश हुई है, सामान्य से करीब 7%। कांगड़ा में सामान्य से 1% अधिक हुई है। किन्नौर में 67% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में 33% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में 67% कम बारिश हुई है। मंडी में 74% अधिक बारिश हुई है। शिमला में 72% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में 59% अधिक बारिश हुई है। सोलन में इस सितंबर के महीने में सबसे अधिक बारिश 73% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। और ऊना में सामान्य से 35% कम बारिश हुई है। तो ऊना में सामान्य से कम बारिश सितंबर के महीने में भी हुई है, अगस्त के महीने में भी और जुलाई के महीने में भी। तो कुल मिलाकर उन जिलों में ऊना, चंबा और हमीरपुर, जहां पर बरसात के मौसम में सामान्य से कम बारिश हुई है। लेकिन ओवरऑल यदि हम आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर और 18 सितंबर के बीच में
केवल शिमला और बिलासपुर जिला ऐसा है जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। और अभी तक 1 जून से लेकर और 18 यानी पिछले 110 दिनों में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 18% कम बारिश हुई है। और बिलासपुर में सामान्य से 3% अधिक है और शिमला में सामान्य से 19% अधिक है। लेकिन बाकी जिलों में सामान्य से कम है। उनमें चंबा जिला है जहां पर सामान्य से 33% अभी तक कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 30% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 7% कम बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 15% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 69% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 2% कम बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 6% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सिरमौर में सामान्य से 6% कम बारिश हुई। सोलन में सामान्य से 18% और ऊना में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। और सोलन में बारिश अब थोड़ी तेज हो गई है और कालोधार में भी बारिश हो रही है। पाल गौर जी की तरफ से आई है। मोरनी में भी रिमझिम बारिश हो रही है। लक्ष्मी सिंह पुंडीर जी की तरफ से जानकारी है। मंडी में भी हल्की बारिश हो रही है। रवि वर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। और गगनदीप काल्टा जी पंजाब केसरी लाइव न्यूज़ के लिए बड़े भाई जी का धन्यवाद। अभी लाइव दर्शकों से निवेदन है पेज को लाइक। गगनदीप काल्टा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चरण लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कंडा घाट में भी बारिश इस वक्त हो रही है। कुल्लू में कल से हल्की बारिश हो रही है। राजपूत गगन ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। और चेना राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और बाड़मेर राजस्थान में बरसात नहीं हुई है, आसमान साफ है। और राजस्थान से भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और लेखराज राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। और सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे थ्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय स्मारक की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर फ्लाईओवर है। और नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का आज येलो अलर्ट है बारिश को लेकर। सोलन में बारिश हो रही है और सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है। संजय काल्टा जी भी बता रहे कि नारकंडा में भी इस वक्त बारिश हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त सुबह सुबह बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सितंबर का महीना है। सितंबर के महीने में ठंड लौट आई है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी है। निचले क्षेत्रों में बारिश है। सितंबर के महीने में मानसून एक्टिव हुआ है। जून जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम ही बारिश हुई है। हालांकि सितंबर के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। लेकिन जून जुलाई और अगस्त के महीने में सामान्य से इतनी कम बारिश हुई है कि सितंबर के महीने में भी सामान्य से अधिक जो बारिश हुई है वो भी अगर हम ओवरऑल 110 दिनों के आंकड़े को सामने रखें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 18% कम बारिश हुई है। देवेंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और चौहान एचएस जी, अरुण ठाकुर जी और मन्नू कश्यप जी, देवेंद्र शर्मा जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को तो पहले शेयर करें और थोड़ा सावधानी और सुरक्षा बरतें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार भूस्खलन के मामले सड़कों पर सामने आ रहे हैं। काफ़ी नुकसान भी हुआ है और कई रोड अवरुद्ध भी अभी भी है। 32 के करीब रोड है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश कुमार जी और देवेंद्र राणा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की अपडेट पहुंच सके कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम है। क्योंकि यह जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमें मिली है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है और यह जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने जैसे जानकारी साझा की है तो शेयर भी जरूर करें। कपिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। मौसम कब तक? आज तक खराब है, कल से तो शायद साफ रहेगा, इस तरह की मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। राजपूत सुरेंद्र जी और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ। शुभ प्रभात। लेट मानसून है क्या? मानसून तो वैसे देखा जाए तो 27 जून को 25 से 26 जून के आसपास 27 जून के आसपास हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी। लेकिन उसके बाद मानसून बीच में कमज़ोर पड़ता रहा। कई जगहों पर बारिश का दौर चलता रहा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगस्त के महीने तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। लेकिन असली एक्टिव जो मानसून है वो सितंबर के महीने में हुआ। तो बारिशों का दौर चला हुआ है। ठंड बढ़ती जा रही है और तापमान में लगातार गिरावट होती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे निचले क्षेत्रों में जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है, जो पहाड़ हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ तो ठंड हो गई है।
लेकिन जो निचले क्षेत्र या मैदानी क्षेत्रों में भी जो जहाँ पर नवंबर या दिसंबर के महीने में ठंड होती थी, अब लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में मौसम इसी तरह का बना रहा तो अक्टूबर के महीने में ही ठंड शुरू हो जाएगी। लेकिन सुबह और शाम की पहाड़ी एरिया में तो ठंड शुरू हो चुकी है। इस तरह का मौसम है। और राजीव जी और प्रवीण कुमार जी, राजीव कटनौरिया जी, जयपाल शर्मा जी, सुंदर नेगी जी और बंसी लाल जी और विनोद हाप्टू जी बता रहे हैं कि रोडू के चांसल पास में बर्फ़ गिरी है और जो रोडू की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बर्फ़ गिरी है। इस तरह की जानकारी विनोद हाप्टू जी की तरफ से आई है। राजपूत सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और इकाम जी हमारे साथ जुड़े तो उनका स्वागत है। दिलीप सिंघा जी का भी स्वागत है। और करसोग में भी सरकार आज के दिन कुशल शर्मा जी, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से एक प्रार्थना है। धन्यवाद।